हाय दोस्तों, आप लोगों का अक्षांश स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग कक्षा 12 की फेस मैथ पढ़ रहे हैं। इसके पहले आपको जितना पढ़ाया गया था उसके आगे आप पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा आव्यूह किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ा कोटि किसे कहते हैं, और उसके बाद आव्यूह बनता कैसे है। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद आज आप आगे पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। बेटा आव्यूह 7 प्रकार के होंगे, उसके आगे भी परिवर्त वगैरह आएगा जो उसको देखा जाएगा। पहले आव्यूह 7 प्रकार के होंगे, उसमें सबसे पहले आपका है पंक्ति आव्यूह। क्या होता है बेटा? पंक्ति आव्यूह होता है ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बेटा ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यही हम आपको बताने चल रहे हैं। पहला आप पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह आपके पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यही आप लिख देते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, पंक्ति आपका होता है जैसे 1 2 3, आपके एक ही पंक्ति है तो ये आपका पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। दूसरा आपका आता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होगा, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। आपका स्तंभ आव्यूह का एग्जांपल है जैसे 2 3 4। आप देख रहे हैं इसमें एक ही स्तंभ है, इसलिए इसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। बेटा आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। आपका आता है अब तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें आपके वर्गों की संख्या बराबर हो, मीन्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे, उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, जैसे 1 2 3 4, आप इसमें देखिए, इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक स्तंभ ये है आपका, एक स्तंभ ये है। इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपकी बराबर होगी, उसे आप वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगला है शून्य आव्यूह।
बेटा शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो जाएं, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह शून्य आव्यूह बेटा ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव आपके शून्य होंगे, शून्य आव्यूह कहलाएगा आपका। जैसे आपका है 0 0 0 0 0 0, सारे अवयव आपके जब शून्य हो जाएंगे बेटा तो आपका शून्य आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह बेटा ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट शून्य हो जाएं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो आप लोग ऊपर नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज कर दिया जा रहा है बेटा। आप लोगों ने नोट कर लिया था, मिटा दिए। आपका पांचवा आता है विकर्ण आव्यूह। बेटा विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा अन्य सभी एलिमेंट आपके शून्य हो जाते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आप लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे आपका 1 0 0 0 2 0 0 0 3, आप देख रहे हैं इसमें विकर्ण आपका ये है, इसके एलिमेंट आपके हैं, उसके अलावा सभी एलिमेंट शून्य हैं, इसलिए इस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक बेटा, आज आप लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 आप अगले वीडियो में पाएंगे। और हमारे चैनल को अक्षांश स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।